अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन तो देने दोस्तों वाले हैं, आज वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं, ये है हमारे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो हैं, जिनका नाम है मीर मुर्तजा लाशारी बलोच, उनका हैंडल है, उनका नाम जो है मीर मुर्तजा आई थिंक होगा। तो उन्होंने हमें रिकमेंडेशन किया था कि आप जरूर जो है पाकिस्तान तो 2024 जो मार्च के 23 तारीख में जो पाकिस्तान का जो परेड होता है, मिलिट्री परेड होता है, आप उस पर लाजिमन जो है आप रिएक्शन दें। तो आज हम वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुज़िस्ता दिनों से जो है अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल भी रही हैं और लाइक ईरान और पाकिस्तान के बीच में, इंशाल्लाह हम उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। और अभी हम ये सीरीज़ जो एक तरह कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसके बाद में हम फ़लस्तीन और इजराइल और ईरान के ऊपर जो मामलात हैं, जो वहाँ पर जो मैटर चल रही हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम अपनी रिएक्शन देंगे। तो अगर जो लोग नए हैं, मेक श्योर कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हम दोनों भाई बहन को सपोर्ट कीजिए, करते रहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं कैसा है। लेट्स गो। Please witness the decorous Tri-Services contingent of People's पहले जो Liberation Army of चाइना की फौज भी यहाँ पे आई थी, चाइना का भी जो है फौज यहाँ पे पायोई शामिल थी। युवान सुई का नारा लिए, जिसका मतलब है चाइना Long live China Pakistan friendship। 33 अफराद पर मुश्तमिल इस दस्ते का ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की गार्ड ऑफ ऑनर रेजिमेंट से है। This glorious contingent is led by Senior Colonel Cheng Chan-min. Pakistan was one of the first countries to recognize the People's Republic of China. Since 2015, the economic ties have formally been reckoned by the world as all-weather strategic cooperative partner. Longevity, love, and trust aptly define Pakistan-China friendship. For Pakistan, relations with China form the cornerstone of our foreign policy. In China, Pakistan is described as Bhati, which means China's iron brother. सऊदी अरब की जो है वो प्राइम Pakistan is the मिनिस्टर earliest partner of President सलमान Xi जी, Jinping's तो उन्होंने भी आए हुए हैं Belt इस पर and शामिल। Road Initiative. China-Pakistan Economic Corridor, as the flagship of BRI, has infused renewed vitality into our socio-economic development in a short span of few years and has become a game changer for Pakistan and subsequently for the broader region. Long live Pakistan-China friendship. मार्चिंग कॉलम्स के बाद अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। इनमें सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, हैबत, कहर और फायर पावर की बदौलत रिवायती और गैर रिवायती जंग में दुश्मन के दिलों में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान आर्मड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इरफान खान कुंडी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 47 कैवलरी से। गन सैल्यूट का मुनफरद अंदाज शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर, जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया गया। टैंक हैदर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है। इसकी खुद साख्ता कामयाबी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती का एक मुनफरिद सबूत पेश करता है। हैदर के कदमों की छाप पर हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब पाकिस्तान का पहला खुद साख्ता टैंक अल खालिद, जिसका ताल्लुक फारस शोला जन 40 सिंध हॉर्स रेजिमेंट से है, जिसकी क़यादत मेजर जवाद ज़हूर कादरी कर रहे हैं। इस दस्ते के आखिर में दौरे हाजिर का जदीद टैंक VT4, जो दुश्मन के लिए हैबत की अलामत है, इसका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। पाकिस्तान में तैयार करदा M113P आर्मर पर्सनल कैरियर पर सवार एजाजी शमशीर याफ्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आजम खिताब कुरैशी की क़यादत में, जिनका ताल्लुक चविंडा के महाज पर अपना लोहा मनवाने वाली 14 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट 912 से है,
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की लीडिंग एपीसी के अकब में हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तैयार करदा बाज एपीसी, जिसके साथ इटालियन ओरिजिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर VCC-1 और आखिर में 2 वेपन सिस्टम से लैस M113 PA-2 एपीसी, दुश्मन के टैंकों के खिलाफ एक इंतहाई तबाहकुन हथियार। प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा महारत की पहचान। लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान महमूद आवान की क़यादत में तोपखाने का दस्ता, जिसके बाएं जानिब 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर होविट्जर M109A5 गन, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर SH-15 गन, जिसके बाएं जानिब 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A100 रॉकेट शामिल है। कारबीन के इस दस्ते के आखिर में पाकिस्तान की मुकामी तौर पर तैयार करदा 140 और 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले फतह-1 और फतह-2 रॉकेट सिस्टम्स, ये पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। फतह-1 सुरत से बैक वक्त 8 रॉकेट्स की मदद से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाता है, जबकि फतह-2 सिस्टम जदीद तरीन एवियोनिक्स, नेविगेशन और मुनफरिद परवाज की रफ्तार और ट्रैजेक्टरी से लैस है। इसके अलावा फतह-3 जिसकी मार 450 किलोमीटर तक है, जल्द ही पाक फौज में शामिल हो जाएगा, जबकि फतह-4 सिस्टम जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक होगी, तैयारी के मराहिल में है। तोपखाने के दस्ते के बाद इल्म, अमल और इज्जत का नारा लिए पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली आरिफ 161 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस निगह बुलंद रेजिमेंट कर रहे हैं। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते में सबसे पहले 95 लाइट एयर डिफेंस से ताल्लुक रखने वाले FN-6 UW-18 से बचाने के लिए ये है मोस्टली। 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की पुरवकार परेड इस वक्त जारी है। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद तकरीब के माने खुसूसी हैं। का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक 89 सैम ईशोरैड्स रेजिमेंट से है। इसके दाएं जानिब 70 किलोमीटर का हामिल LY-80 वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक 2 लोमैड रेजिमेंट से है। और सबसे आखिर में प्राइड ऑफ आर्मी एयर डिफेंस हाईमैड HQ-9P वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक 4 हाईमैड से है। जदीद सिस्टम 125 किलोमीटर रेंज और 90,000 फुट की बुलंदी पर जंगी जहाजों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है, जिसका अमली मुजाहिरा रवां साल एक्सरसाइज अलबाइजा में पेश किया गया। हम तोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम बांधे पुल दरियाओं पर, हम आबे रवा सहराओं पर, हम इल्म हुनर, हम रूह रवा, हम हरकतो बरकत अस्करियां। कोर ऑफ इंजीनियर्स का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शाजिम अली इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 313 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है अल बदर सैपर्स। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज, जिसके साथ कैप्टन अहमद की क़यादत में रॉकेट डिलीवर्ड माइन सिस्टम और माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसके अकब में AM-50 ब्रिज और इसके साथ ही असॉल्ट ट्रैकवे, जो कि मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। और आखिर में कैप्टन आफाक मरवत की क़यादत में हैवी पावर पॉन्टन ब्रिज। फोल्डिंग वाला है। फोल्डिंग वाला ब्रिज पर काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये था वीडियो पाकिस्तान तो का। पहली बात, सारे आर्मी को हम लोग के तरफ से सैल्यूट, बहुत बहुत सैल्यूट है आप सबको। पहले जो तो हर बहुत कंट्री, मेहनत करते हर हैं। कंट्री की जो आर्मी होती है वो अपने अपनी कंट्री की दिफा करती है, अपने अपनी कंट्री की जो है वो सिक्योरिटी सबकी प्रोवाइड करती हिफाजत करती है। और दूसरी अल्लाह बात उनकी है, हिफाजत करे। और दूसरी बात जो है यहाँ पे जो चाइना की जो मिलिट्री है उन्होंने भी यहाँ पे आके अपना परेड काफी अच्छा दिखाया। परफॉर्मेंस तो ये नहीं कि ये दिखाया। डेफिनेटली हर कंट्री के लिए अलग अलग कंट्री के साथ में दोस्ती यारी रखना ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो पाकिस्तान की उसके पास में जितना बम्स है और वगैरह वगैरह मिसाइल वगैरह बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये साउथ ईस्ट एशिया में हमारे साउथ एशिया में तो बहुत ज़्यादा इसकी मुझे तो इसके बारे पावरफुल में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, मुझे जितना नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग्स में बता रहा हूँ। और हमारे इंडिया जो है वो इंडिया के पास में एटॉमिक बम जो है वो आई थिंक 120 से 130 के आसपास है, और पाकिस्तान के पास में जो 130 से 140 के आसपास में एटॉमिक बम है, तो ज़्यादा है। और रही बात इनकी मिलिट्री की, तो अच्छी मिलिट्री है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, 6 लाख के आसपास इनकी फ़ौज है, तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री भी ऑब्वियसली। तो हमारा पैगाम तो यही होगा कि जो मिलिट्री आप जितना भी बम, हमें तो ये चाहिए, हमारा पैगाम मोस्टली यही है कि हम जितना जितना पैसा जो है वो वेपन्स खरीदने से ज़्यादा जो हम वो अपने एजुकेशन पे खर्च करें, अपने हेल्थ केयर पे खर्च करें। तो इस पे हमें खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे सोसाइटी में गरीबी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा है। रेदर देन कि हम वेपन्स खरीदें, अपने दुश्मनों को डरें। हाँ, वेपन्स खरीदना बहुत ज़रूरी है, बट हमें एट द सेम टाइम जो है हमें जो सोशल वर्क पे भी, सोशल वेलफेयर के लिए भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक इस चीज़ पे जो आई थिंक पाकिस्तान को फोकस करना बहुत आई थिंक इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और हमारे इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर हम कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो हाँ, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरह हमें सपोर्ट भी सपोर्ट करिए, और कमेंट करना बंद मत कीजिए। कमेंट करना करके बताइए कौन सा वीडियो देखना आपको पसंद है। और फिलिस्तीन के लिए आप लोग जरूर दुआ करें कि वहाँ की जो भी हालात है वो सुधर जाए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।